आज मैं इस क्लास में विल बी, विल हैव बीन का यूज़ आप लोगों को बताने जा रहा हूँ। हमारे कहने का मतलब ये है कि आज मैं फ्यूचर टेंस के सारे प्रकार का यूज़ आपको बताने जा रहा हूँ। लिसन टू मी अटेंटिवली। अब देखिए, आपके बोर्ड पर ये लिखा हुआ है, जब मैं फ्यूचर टेंस की बात करता हूँ तो इसका पहला जो फॉर्म आता है वो आता है सिंपल फ्यूचर टेंस। इसका दूसरा नाम फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस भी कहा जाता है। इसके प्रकार इस प्रकार हैं। इसका इस्तेमाल इस प्रकार होता है, जैसे कि मैं कहूँ, मैं कल कलकत्ता जाऊँगा, मैं मार्केट जाऊँगा, मैं घर जाऊँगा, मैं बाज़ार जाऊँगा। मतलब ये कि हिंदी में जिस सेंटेंस के अंदर प्रायः गा गे गी हो तो ये समझा जा सकता है कि ये फ्यूचर टेंस है। तो इसके दो नाम हैं, एक तो सिंपल फ्यूचर टेंस और दूसरा फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। अब मैं पहले सिंपल फ्यूचर टेंस के बारे में शुरू कर रहा हूँ। यू मे सी इन दिस ब्लैक बोर्ड यूज ऑफ विल शैल। तो मेरे कहने का अर्थ ये है कि विल और शैल का यूज़ आप लोग कैसे कैसे करते हैं। जैसे कि मैं कहता हूँ कि मैं जाऊँगा, तो क्या कहते हैं? आई शैल गो, आई विल गो, दोनों आप कह सकते हैं। आई के साथ शैल और विल दोनों का इस्तेमाल होता है। What are the fundamental points of differences between the use of this will and shall? इसके लिए एक अलग वीडियो बनाया जाएगा जिसमें शैल और विल पे फोकस किया जाएगा। अभी आप इतना ही जान लें कि शैल का इस्तेमाल इन दिनों कम होता है और विल का ही इस्तेमाल होता है। ट्रेडिशनल ग्रामर के मुताबिक कि आई के साथ शैल और आई के साथ विल दोनों का इस्तेमाल होता है। अगर आई शैल गो मैं कहता हूँ तो इसका अर्थ होता है मैं जाऊँगा, और आई विल गो कहता हूँ तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि मैं अवश्य जाऊँगा। दिस कंसेप्ट इज डिराइव्ड फ्रॉम द ट्रेडिशनल ग्रामर। अब ये शैल जो है, अकॉर्डिंग टू द ट्रेडिशनल ग्रामर, इस शैल का इस्तेमाल सिर्फ आई और वी के साथ होता है, और जितने भी प्रोनाउन हैं जैसे कि ही, शी, इट, दे, यू, इन सबों के साथ जो है शैल का इस्तेमाल नहीं होता है, ऐसा ट्रेडिशनल ग्रामर कहता है। लेकिन फिर ये भी कहा गया है कि ये यू के साथ भी शैल आएगा। कब? जब इम्फेसिस होगा, जब उस सेंटेंस के अंदर कुछ जोर दिया होगा, जैसे कि यू शैल कम इन टाइम, तुम्हें अवश्य ही समय पर आना होगा। Now
तो ये बात क्लियर हो गई कि ये शैल और विल का इस्तेमाल फ्यूचर टेंस में, सिंपल फ्यूचर टेंस के सेंटेंस में होता है, जिसका दूसरा नाम फ्यूचर इंडेफिनिट भी है। फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस इस तरह से है कि इस टेंस का इस्तेमाल यूज ऐसे काम के लिए होता है जो भविष्य में किसी ख़ास काम ख़ास वक्त तक होता रहेगा। मतलब ये कि कोई भी काम भविष्य में जो होता रहेगा, इस बात को अगर दर्शाना है तो फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस का इस्तेमाल होता है। इसमें प्राय इस तरह के सेंटेंस बनते हैं, जैसे कि ही विल बी स्लीपिंग देन। इसका अर्थ ये हुआ कि वो उस समय तक सोया रहेगा। या इस तरह भी कह सकते हैं ही विल बी स्लीपिंग अप टू 9 PM, अप टू 9 o'clock। आई शैल बी स्टेइंग देयर। इसका अर्थ ये हुआ कि मैं वहाँ उस समय तक रहूँगा। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हो सकते हैं, जैसे आई विल बी प्रैक्टिसिंग देयर फॉर 12 hours। यानी कि मैं 12 घंटों तक वहाँ प्रैक्टिस करता रहूँगा। या आई विल बी रीडिंग देयर फॉर 5 months। मतलब ये कि मैं 5 महीने तक वहाँ पढ़ता रहूँगा। तो इस प्रकार जिसमें कि भविष्य में किसी काम को होने के बारे में बताया जाए कि कोई काम कुछ समय तक होता रहेगा, उसमें जो है फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का इस्तेमाल होता है। और इसमें विल बी के बाद वर्ब में ING लगता है। बच्चों, विल बी, अभी हमने बताया कि विल बी के बाद वर्ब, और वर्ब के बाद जब ING फॉर्म होगा तो वो जो है फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस होगा। लेकिन विल बी के बाद अगर नाउन हो तो वो फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस तो नहीं कहलाएगा, लेकिन वह भी फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस नहीं कहलाएगा, फ्यूचर टेंस ज़रूर कहलाएगा। तो ऐसे बहुत सारे सेंटेंस हैं जिसमें कि विल बी के साथ कोई न कोई नाउन का इस्तेमाल होता है। आप सुने होंगे, लोग कहते हैं वह डॉक्टर बनेगा, वो इंजीनियर बनेगा, वह कलेक्टर बनेगा, वो प्रोफेसर हो जाएगा या बन जाएगा। तो ये सब जो वाक्य हैं, ये सारे सेंटेंसेस जो हैं, वो सब के सब फ्यूचर में हैं। इसका यानी विल बी के बाद कोई न कोई नाउन होगा। तो इसके लिए जो ट्रांसलेशन होता है इंग्लिश में, वो इस तरह से होता है, ही विल बी एन इंजीनियर, he will be a doctor, he will be a professor, he will be a leader. They will be lawyers likewise.
जो है आपके पास फ्यूचर परफेक्ट टेंस, बहुत मज़ेदार टेंस है। मज़ेदार इस सेंस में है कि ये सारे सेंटेंस आप रोज़मर्रा सुनते हैं कि गाड़ी आने से पहले वो बस से निकल गई होगी, मेरे आने से पहले वो जा चुका होगा, मेरे पहुंचने से पहले वो जा चुकी होगी, इस तरह से। लेकिन जब ये हिंदी में सुनते हैं तो इसका अंग्रेजी तो ज़रूर होता होगा, और होता है। तो वो सब क्या है, फ्यूचर परफेक्ट टेंस के अंदर ये आता है। मतलब ये इसका डिफिनीशन इस प्रकार होगा कि इस टेंस का उपयोग ऐसे काम में होता है जो भविष्य में किसी निर्धारित समय तक समाप्त हो चुका होगा। यानी भविष्य में कोई समय ऐसा होगा जिस समय वो समाप्त हो चुका होगा। तो हम कहते हैं कि वहाँ पहुँचने से पहले, स्टेशन पहुँचने से पहले गाड़ी खुल चुकी होगी, पुलिस के आने से पहले चोर भाग चुका होगा, डॉक्टर के पहुंचने से पहले मरीज़ मर चुका होगा। तो ये सब जो है फ्यूचर परफेक्ट टेंस के अंदर आता है। इंग्लिश में एग्जाम्पल इस प्रकार होंगे जैसे कि आई शैल हैव फिनिश्ड द जॉब बाय दैट टाइम। क्या मतलब हुआ कि मैं इस काम को उस समय तक कर चुका हूँगा, यानी भविष्य में 9 बजे तक कर चुका हूँगा, 11 बजे तक कर चुका हूँगा। सेकंड एग्जांपल देखिए, ही विल हैव कम बाय 10 o'clock, यानी कि 10 बजे तक वह आ चुका होगा। फिर द पेशेंट विल हैव डाइड, यानी कि पेशेंट मरीज़ मर चुका होगा। बिफोर द डॉक्टर कम्स, यानी डॉक्टर के आने से पहले मरीज़ मर चुका होगा। फिर देखिए, ही विल हैव कम बिफोर आई स्लीप, यानी ही विल हैव कम, वो आ चुका होगा मेरे सोने से पहले। तो इस तरह के स्ट्रक्चर्स जो भी बनते हैं वो फ्यूचर परफेक्ट टेंस के अंदर आता है। बच्चों, पूरा देखिए और ध्यान से देखिए। यू शुड टेक इट एज ए वेरी सीरियस क्लास, ZH क्लासेस। अब मैं फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के बारे में बता रहा हूँ। इसका परिभाषा, इसका डिफिनीशन इस प्रकार होगा कि यह टेंस किसी भी भविष्य में जो काम कुछ समय तक जारी रहेगा, यानी कोई भी काम भविष्य में जारी रहेगा, ऐसे वाक्य के लिए इसका इस्तेमाल होता है। जैसे कि हम लोग आम बोलचाल की भाषा में बोलते हैं कि मैं 5 साल तक उस कॉलेज में पढ़ता रहूँगा, मैं 2 साल तक उस कोचिंग में पढ़ता रहूँगा, मैं 3 साल तक उस घर में रहूँगा। तो ये सारे सेंटेंस जो हैं फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस के श्रेणी में आता है। तो जैसे कि आई शैल हैव बीन रीडिंग फॉर 2 years, मतलब ये कि मैं 2 साल तक पढ़ता
रहूँगा। इसका ट्रांसलेशन इस प्रकार जो होता बनाते हैं हम लोग, वो जो है फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में आता है। तो मैं रुक रुक कर वर्ड बाय वर्ड बोलता हूँ। इसका उद्देश्य मात्र सिर्फ एक है कि जब भी मैं वीडियो को देखता हूँ तो मुझे लगता है कि ये वीडियो बहुत तेज़ी से चल रहा है। जो इंटेलेक्चुअल्स हैं वो तो समझ जाएंगे, लेकिन सारे लोग इंटेलेक्चुअल्स नहीं हैं, एक ही स्केल के नहीं हैं, ब्रेनी नहीं हैं। तो जो स्टूडेंट्स एवरेज भी हैं वो भी हमारे वीडियो को आसानी से समझ जाएंगे। अब फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के 2-4 उदाहरण और भी दे देता हूँ। जैसे कि ही विल हैव बीन डूइंग दिस सिंस 2025। इसका मतलब ये हुआ कि वह 2025 तक इस काम को करता रहेगा। फिर देखिए सेकंड सेंटेंस, शी विल हैव बीन मेकिंग नॉइजेस फॉर 10 मिनट्स। इसका मतलब वो 10 मिनट तक हल्ला करती रहेगी। थर्ड सेंटेंस, इट विल हैव बीन नेइंग सिंस मॉर्निंग। ने का मतलब होता है हिनहिनाना, घोड़े ही हिनाते हैं। तो कोई कह रहा है इट विल हैव बीन नेइंग, यानी घोड़े के बारे में कि वो हिनहिनाती रहेगी। कब तक? सवेरे तक। फिर देखिए नेक्स्ट सेंटेंस, आई शैल हैव बीन लाफिंग फॉर एन आवर, यानी कि मैं घंटों हंसता रहूँगा। तो इस तरह से फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में सेंटेंसेस बनते हैं। तो पूरी वीडियो देखिए और बहुत ध्यान से देखिए, इसलिए कि बहुत पर्पसफुल्ली मैं वीडियो को बनाता हूँ। एज इफ आई एम गोइंग टू टेक क्लासेस ऑफ एवरेज एज वेल एज ब्रिलियंट स्टूडेंट्स टू। बच्चों, आप प्रिंटेड फॉर्म में देख रहे हैं कि आपके पास होमवर्क है। ओनली 3 नंबर्स क्वेश्चंस। आपको उन सबों का ट्रांसलेशन बनाकर कमेंट बॉक्स में दे देना है। मैं उसे देख लूँगा और आप लोगों से गुजारिश है कि यदि वीडियो आपके किसी भी काम का हो तो सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर करें और अपने मिलने जुलने वालों से, दोस्तों से भी इस वीडियो के बारे में बताएं। मेरा जो काम है वो तो मैं करता ही रहूँगा। एकेडमिक, कॉम्पिटिटिव एज वेल एज स्पोकन इंग्लिश के वीडियो बनते ही रहेंगे और हम भी बनाते ही रहेंगे। थैंक्स विद दीज वर्ड्स।